सोचा था मस्त बैठ के चैंपियंस लीग का रिव्यू बनाऊंगा एंड वहां पर अपने प्रेडिक्शंस दूंगा, बट मैं सोचा चलो आज नहीं, वो काम हम कल या परसों भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ पे बात करनी ज़रूरी है एंड दैट इज़ यूनाइटेड, बिकॉज अभी बहुत कुछ हो रहा है। आपको पता है यहाँ पर ट्रांसफर विंडो एंड होने वाली है और ट्रांसफर विंडो से पहले हमें जितनी नेसेसिटी है यहाँ पर एक मिडफील्डर, एक गोलकीपर और कायदे पे देखा जाए जो लोगों के ओपिनियन है तो एक नए मैनेजर की, जो कि मैं नहीं चाहता कि हो, बिकॉज आई रियली वांट टू गिव दी एंटायर ईयर टू रूबन अमोरिम। लेकिन उतना ही ज़रूरी है आउट गोइंग्स, और कल रात में हमारी वो जो मच अवेटेड आउट गोइंग थी ना, वो यहाँ पर कंफर्म हो गई है। अलेहांद्रो गर्नाचो इज गोइंग टू ज्वाइन चेल्सी एज पर रिपोर्टेड बाय एंडी मिटन। तो यहाँ पर 40 मिलियन का पैकेज है, 40 मिलियन पाउंड्स का यहाँ पर पैकेज है गर्नाचो का, और यहाँ पर एक 10% का सेल ऑन क्लॉज भी यूनाइटेड ने उस कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट किया है। तो आगे जो भी सेल करती है चेल्सी यहाँ पर गर्नाचो के साथ, लेट्स से कि गर्नाचो अगले 2 साल के बाद 60-70 मिलियन में जाते हैं, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वहाँ पर उसका 10% जो होगा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी मिलेगा। तो आई थिंक सारा फैन बेस जो था वो डिमांड करता कि भाई समथिंग अराउंड 50 मिलियन पाउंड्स मिल जाए डील तो बेटर होगा, और अगर उससे नीचे जा रहे हैं हम तो कम से कम एक सेल ऑन क्लॉज तो डाल ही दें। कल रात में ये चीज़ आपके डेविड ऑनस्टीन और आपके फेब्रिजो रोमानो ने कंफर्म कर दी है दैट गर्नाचो टू चेल्सी इज हैपनिंग, इज गोइंग टू गो थ्रू, और आपको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी शायद आज शाम तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़े ना, और मैं आपको और चीज़ें बताऊँ उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि इंडियन फुटबॉल सीन में हम 5 क्रिएटर्स ने, मुक्तेश, दिव्यांश, यश, विनायक और मैंने एक नया शो शुरू किया है जिसको हम आज रात 8 बजे लॉन्च करने वाले हैं। तो रात 8 बजे केओस क्लब पे हमारे साथ जो हमारा वीकली शो होने वाला है केओस कॉर्नर, उस पे जुड़ना मत भूलना, बिकॉज उस पे हम तुम्हारे फेवरेट क्लब, तुम्हारी फेवरेट लीग और तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स के बारे में बैठ के डिस्कशन डेफिनेटली करने वाले हैं। और ये वीकली होगा, हर फ्राइडे रात 8 बजे यहाँ पर हम आपके साथ बैठकर आपके फेवरेट क्लब, आपके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बाकी अगर मैं वापस से मुद्दे पे आऊँ तो देखो, कल मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, कल मैंने बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुने, बिकॉज जब यूनाइटेड हारी तो ऑब्वियस सी बात है सबको अपने अपने ओपिनियंस देने का मौका मिला, सबको हंसने का मौका मिला, और उस बीच में मैंने बहुत सारे ओपिनियंस बड़े ही अजीब व गरीब देखे जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि यूनाइटेड के लिए हर प्लेयर प्रॉब्लम बन जाता है। रैशफोर्ड प्रॉब्लम था, सेंचो प्रॉब्लम था, एंटनी प्रॉब्लम था, गर्नाचो प्रॉब्लम था। देखो, मैं बस उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ना आप मेरे क्लब के फ़ैन हो, ना आपको डीप रूटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कोई अंदाज़ा है। प्रॉब्लम ये कि हर किसी को बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है बिकॉज यूनाइटेड उनको बोलने का मौका दे रही है। जिन लोगों को गर्नाचो की पूरी जो भी हिस्ट्री रही है एट द क्लब इन द लास्ट 8-10 मंथ्स, उनके बारे में हाफ डिसेंट नॉलेज भी नहीं है, वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो बड़ा अजीब व गरीब लगता है। गर्नाचो को ज़रूरत से ज़्यादा बैक किया गया, गर्नाचो को ज़रूरत से ज़्यादा मौके दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने ही टीममेट्स, अपने ही मैनेजर्स के अगेंस्ट जाकर सोशल मीडिया पे वो हरकतें कर रहा है जो अनएक्सेप्टेबल होती हैं किसी भी क्लब के लिए। तो गर्नाचो बिकेम एक पेन इन दी एस फॉर यूनाइटेड, फॉर द मैनेजर। और अगर आप बात करोगे रैशफोर्ड की, ही वॉज एट द क्लब फॉर 8 सीजन्स, इफ द सेम हैज़ हैपेंड फॉर योर क्लब, और अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहे होते तो आप भी सेम चीज़ें बोल रहे होते, आप भी सेम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन फेस कर रहे होते। यू टॉक अबाउट जेडन सेंचो, यू नो, अ प्लेयर बीइंग पेड बाय योर क्लब बट इज़ नॉट विलिंग टू प्ले फॉर योर क्लब। ही इज़ गोइंग ऑन सोशल मीडिया क्राइंग आउट कि भाई मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है, और उसके बाद वो लोन पे जाता है 2 क्लब्स में, और दोनों ही क्लब्स को परमानेंट बेसिस पे साइन करने को रेडी नहीं है बिकॉज ऑफ हिज अनरियल डिमांड्स। देन आप बात करोगे एंटनी की, अ प्लेयर हु डिड फेयरली डिसेंट एट रियल बेटिस, बट यहाँ पर उसने भी जिद पकड़ ली कि मैं जाऊँगा तो सिर्फ रियल बेटिस जाऊँगा, वरना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो नॉट एवरीथिंग दैट यूनाइटेड इज़ डूइंग वो गलत है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी थी। बट वही वाली बात है कि मतलब जो मेरे क्लब के फैंस हैं, यूनाइटेड फैंस हैं, उनको तो मैं फिर भी समझा लूँ, लेकिन जो राइवल्स हैं या फिर जो न्यूट्रल्स हैं उनको मैं ये चीज़ नहीं समझा सकता, बिकॉज ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो अपने क्लब के ऊपर ना बीते या अपने ऊपर ना बीते, राइट। तो यहाँ पर अब नई जो स्टोरी डेवलप हुई है वो ये है कि कोबी मेनो वॉन्ट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, और अभी तक क्या था, लॉरी विटवेल ने बोला था और आपके बैन जेकब्स वगैरह बोल रहे थे, तो हमारा फैन बेस इतना सीरियसली ले नहीं रहा था। बट क्योंकि अब ये चीज़ डेविड ऑनस्टीन ने बोल दिया है तो हर कोई यहाँ पर अब सीरियसली ले रहा है। मेरा देखो हमेशा से स्टैंस रहा है
कि कोबी मेनो इज समबडी जो कि नहीं बिकना चाहिए, जो नहीं क्लब से जाना चाहिए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पर आपके पास लिटरली मिडफील्ड में कोई डेप्थ नहीं है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप कोबी मेनो को जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कोबी मेनो वांट्स टू लीव ऑन लोन, ही डजंट वांट टू लीव ऑन अ परमानेंट बेसिस बिकॉज ही थिंक्स लोन पे जाएगा, रूबन एमरिम विल बी सैक्ड और रूबन एमरिम माइट वॉक आउट एंड नेक्स्ट ईयर ही विल ईजिली इंटीग्रेट इनटू द फर्स्ट टीम। भाई मेरा बस एक ही है यहाँ पर ओपिनियन दैट कोबी मेनो हैज़ गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ही कैन क्लियरली सी दैट द मैनेजर इज डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम अ मिडफील्डर जो उसको बाकी उसके करंट प्लेइंग 11 के प्लेयर्स नहीं दे रहे हैं। नाउ कोबी हैज़ द पेडिग्री ऑफ बीइंग दैट प्लेयर, इट्स जस्ट दैट इज ही रेडी टू टेक दैट चैलेंज, इज ही नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द चैलेंज कि भाई नहीं मैं हार्ड वर्क करके पोजीशन रीगेन करूंगा अपनी। नाउ पीपल आर सेइंग दैट कोबी इज कंपीटिंग अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस बिकॉज वो एमरिम ने बोल दिया है। Last year, Amrim said the same thing about Casemiro as well. But Casemiro worked hard, got back into the team, and eventually became a very pivotal part of Ruben Amrim's system. Kobbie Mainoo has got a higher ceiling than any other midfielder जो अभी हमारे उस प्रोफाइल में खेल रहे हैं। I expect एक फाइट बैक वाला स्पिरिट फ्रॉम कोबी मेनो। आई होप ही रियलाइजेज दिस। उसको देखो क्या है, मौके मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे अब, क्योंकि रूबन एमरिम को भी पता है कि यहाँ से रिजल्ट्स वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उनको अब अपना जो सिस्टम है और जो ऑब्सेशन है और जो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टबननेस है वो ड्रॉप करनी पड़ेगी और उसको रियलिस्टिकली अब क्लब को मैनेज करना पड़ेगा। बर्नली वाला गेम इज़ अ डू और डाई गेम फॉर एवरीबडी, you know, the players, the manager, because if we end up losing to Burnley, if we end up losing the points to Burnley, then there's a high chance that Ruben Amorim might walk out. He might not get the sack, but he might walk out eventually. क्योंकि ये चीज़ उसने लास्ट ईयर भी बोली थी. Now I want Kobbie Mainoo to fight, Kobbie Mainoo to challenge Ugarte, Mount, Bruno and Casemiro for that particular position. Also अगर Kobbie Mainoo खेलेगा तो कहीं ना कहीं हम ब्रूनो को डाल भी सकते हैं थोड़ा सा अप टॉप खेलने के लिए, क्योंकि ब्रूनो ने अकेडमी लेवल पे, आपके कोबी ने अकेडमी लेवल पे उस प्रोफाइल में खेला हुआ है. इवन एट द सीनियर लेवल अगर हम देखें तो टेन हैग के अंडर वो उसी प्रोफाइल में खेल रहा था, राइट. क्या है कि चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं एंड यूनाइटेड गोलकीपर लाने का इसीलिए ट्राई कर रही है और इसीलिए उन्होंने गर्नाचो वाली डील फाइनलाइज किया, बिकॉज दे रियली वांट टू ब्रिंग समबडी जो उनकी इस गोलकीपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करे. अब वो सैन लेमेंस होंगे या कोई और होगा ये कह पाना मुश्किल है. डील अभी सैन लेमेंस की बिल्कुल धीमी हो चुकी है, स्टॉल पे जा चुकी है, तो विल हैव टू वेट एंड सी. बाकी देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके मैनेजर पर्सपेक्टिव पे, ये मैंने बात कल लाइव स्ट्रीम पे भी बोली थी और ये बात मैं अभी आपको दोबारा बोलूँगा. रूबन एमरिम माइट हैव डन 100 ऑफ रॉन्ग थिंग्स एट द क्लब, बट वन थिंग जो उसने गलत नहीं की वॉज गेटिंग रिड ऑफ प्लेयर्स लाइक सैंचो, रैशफोर्ड, एंटनी एंड इवेंचुअली गर्नाचो एज वेल, बिकॉज अगेन ये आगे क्लब में जाकर जैसे रैशफोर्ड बार्सिलोना के लिए परफॉर्म करता है और वो बिल्कुल फाड़ के रख देता है. भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द बार्सिलोना फैंस एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी रैशफोर्ड फैंस और ऑल्सो टू यूनाइटेड फैंस यहाँ पर, क्योंकि हमें भी पैसा मिलेगा अगर रैशफोर्ड अच्छा करेगा तो. बट वो हमारे क्लब में क्या कर रहे थे उस पर बात करनी जरूरी है. नाउ एवरीबडी हैज़ गॉट एन ओपिनियन. आई सॉ मैनी ऑफ द पीपल सेइंग कि भाई आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यूनाइटेड में ही दिक्कत है, प्लेयर्स में दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम पता है क्या है कि अभी सिर्फ यूनाइटेड के साथ ही ये हो रहा है तो बोलना बड़ा आसान हो जाता है. अगर ये चीज़ किसी और क्लब के साथ हो रही होती तो शायद यहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि हाँ कभी कभी क्या होता है, सर्टेन प्लेयर्स नहीं काम करते एक सर्टेन क्लब के लिए. और अगेन वो प्रेशर वाली बात है कि हमारे क्लब में खेलने का प्रेशर कुछ ज़्यादा है. हमारे क्लब में खेलने का प्रेशर दोस्त इसलिए ज़्यादा है और ये लूप इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई भी एक स्टेबल मैनेजर के अंडर काम नहीं कर पाई है. तो प्रेशर ये भी होता है कि मैनेजर स्ट्रेट अवे आके डिमांड फेस करता है फैन बेस से कि प्रीवियसली हमारे इस मैनेजर ने ये गलतियां की थी, तुमको वो गलतियां नहीं करनी है, प्लस तुमको फुटबॉल इंप्रूव करनी है, प्लस तुम्हें यहाँ पर टॉप 4 के लिए कंपीट भी करना है, राइट. क्या है, अगर आप सिटी की बात करोगे पिछले 8 सालों से एक ही मैनेजर है. अगर आप लिवरपूल की बात करोगे पिछले 8 साल से एक मैनेजर मैनेज कर रहा था, अब वो गया है तो वो अपना एक डिसाइपल जो है वो आपको अनाउंस करके गया, उसने आते ही उस स्टेबल स्क्वाड के साथ काम किया. अगर आप आर्सेनल की बात करोगे उन्होंने पिछले 8 साल से एक ही मैनेजर के साथ काम किया है. अगर आप चेल्सी की बात करोगे वो ये सिचुएशन फेस कर रहे थे 2 सालों तक, और जितना पैसा चेल्सी ने खर्च किया है, जितने प्लेयर्स चेल्सी ने खरीदे हैं, उस वजह से यहाँ पर चेल्सी आज थोड़ा स्टेबल हो चुकी है. लेकिन क्या यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दैट डेट वो काम कर सकती है जो चेल्सी ने किया? एब्सोल्युटली नॉट. तो जब हम ये नरेटिव फीड करते हैं ना कि भाई क्या
प्रेशर सिर्फ यूनाइटेड में, और ऐसा कौन सा प्रेशर है जो बार्सिलोना में या मैड्रिड में या मैन सिटी में या लिवरपूल में या चेल्सी में या आर्सेनल में फील नहीं हो रहा है? वो ये प्रेशर है कि इन सारे क्लब्स में ना आपको पता है कि मैनेजर एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम का पता नहीं है। प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि प्लेयर जब हम लेकर आते हैं, ऑब्वियस सी बात है कौड़ियों के भाव में तो प्लेयर्स मिल नहीं रहे हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आप अगर एक डायर सिचुएशन में हो और अगर आपको उस पोजीशन को अपग्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे ना। और जब आप क्लब्स के पास जाते हो, उनको दिखती है आपकी सिचुएशन, तो दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए वो प्राइस टैग का प्रेशर हो जाता है। फिर उसके बाद नई साइनिंग जो आप लेकर आए हो नए मैनेजर के लिए, उनके साथ जेलअप कैसे कराओगे, राइट, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसका प्रेशर हो जाता है। और अल्टीमेटली द प्रेशर ऑफ प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड विल ऑलवेज बी बिगर देन प्रेशर प्लेइंग फॉर एनी अदर प्रीमियर लीग क्लब, एंड आई एम इंक्लूडिंग एवरीबडी, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ लाफ आफ्टर ग्रिम्सबीज डिफीट। मेरे हिसाब से सबने वो काम किया, सबने देखा कि किस तरीके से पूरा फुटबॉल जो वर्ल्ड है वो सेलिब्रेट कर रहा है इस चीज़ को कि भाई यूनाइटेड का ऐसा डाउनफॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो आया है हंसना बनता है, बिकॉज वाई नॉट, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है उस चीज़ का भी प्रेशर है। यहाँ पर रूबन एमरिम अगर जाते हैं, देयर इज़ नो नेम ऑन द लिस्ट जो यहाँ पर आपको रिप्लेस होता दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पर अगर लोग बोल रहे हैं क्योंकि जोजे मोरिनो को सैक कर दिया फेनेरबाचे ने, तो ब्रिंग बैक जोजे मोरिनो। जोजे मोरिनो 2016 वॉज अ डिफरेंट थिंग, जोजे मोरिनो 2025 इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। दैट बोट हैज सेल्ड नाउ, दैट शिप हैज सेल्ड। अब उसको वापस से हार्बर पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम जो था वो निकल चुका है, अब वहाँ पे कोई ऑप्शन बचा नहीं है। The only person that can take or that might be interested in the job is Nuno Espirito Santos. And why I'm saying this is because Nuno Espirito Santos यहाँ पर प्रीमियर लीग में नॉटिंघम को मैनेज करने आए और उन्होंने नॉटिंघम को एक अच्छी स्टेबल टीम बना दिया। बट पॉइंट पता है क्या है, ये चीज़ तो आपके रूबन एमरिम ने भी की। 19 साल का जो सूखा था स्पोर्टिंग का वो ख़त्म किया ना। ये काम आपके आयक्स में आपके टेन हैग ने भी किया था, क्योंकि ये सारे क्लब्स इन मैनेजर्स के अंडर स्ट्रगल, मतलब इनसे पहले स्ट्रगल कर रहे थे और इनके आने के बाद दे फाउंड दैट स्टेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से भाई रेदर देन रेंटिंग अबाउट कि भाई रूबन एमरिम शुड बी गॉन, रूबन एमरिम से नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 मैचेस 3 मैचेस हुए एंड आई नो कि रिजल्ट्स ओरिएंटेड बिजनेस में आपको रिजल्ट ही डिलीवर करने होते हैं, बट आई डू फील रूबन एमरिम विल कम अप विद द गुड्स, रूबन एमरिम विल इम्प्रूव। बर्नली वाले गेम में हमें एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा रिजल्ट होपफुली देखने को मिलेगा। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बाकी डील्स की बात करूं तो चेल्सी की नाक के नीचे से यहाँ पर सावी सिमोन की साइनिंग हाईजैक कर ली है आपके स्पर्स ने। चेल्सी ने पिछले 1 महीने से कोई बिड सबमिट नहीं की थी ऑफिशियल, उन्होंने सिर्फ पर्सनल टर्म्स एग्री किए थे सावी सिमोन के साथ, और आरबी लाइप्जिग हायर पैकेज डिमांड कर रही थी, बट वो चीज़ चेल्सी पे करने को तैयार थी नहीं। स्पर्स क्योंकि मिस आउट कर गए एवरेज एजे पे, तो उनके लिए उस प्रोफाइल का प्लेयर लाना ज़रूरी था, एंड दैट इज़ वाई दे हैव साइंड शावी सिमोन। बहुत अच्छी साइनिंग है, पूरे स्पर्स का मार्केट बहुत शानदार रहा है। अगर आप जाओ पलीनिया, मोहम्मद कुदूस, इन सब की बात करोगे, दे हैव डन अ ब्रिलियंट बिजनेस इस मार्केट में, एंड थॉमस फ्रैंक इज़ अ ब्रिलियंट मैनेजर एज वेल। तो देखते हैं कहाँ तक जाती हैं चीज़ें। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके गर्नाचो वाली डील पे, आई विश हिम ऑल द बेस्ट भाई, नो हार्ड फीलिंग्स। नाउ विल बी प्लेइंग फॉर चेल्सी, आई विश हिम लक, क्योंकि अगर अच्छा करेगा चेल्सी डेफिनेटली सेल करेगी उसको, बिकेगा तो वह देखो। तुमको लग रहा है चेल्सी के लिए वो 5-6 साल खेलेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। चेल्सी इससे बेटर प्लेयर्स लेकर आई और उनको भी सेल किया है, तो चेल्सी माइट कीप हिम फॉर 1 ईयर, मे बी 2 years, एंड देन इवेंचुअली ऑफलोड हिम। अगर अच्छा कर जाएगा तो हमें उसका 10% सेल ऑन क्लॉज जो वो मिल जाएगा, अच्छी डील होगी। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी तो मुझे और कुछ बोलना नहीं है। चैम्पियंस लीग की प्रिडिक्शन वीडियो हम कोशिश करेंगे, आपको कल नहीं दे सकता मैं, परसों रिव्यू जाएगा। आज पॉसिबिलिटी थी करने की, बट क्योंकि गर्नाचो वाली और आपके ये कोबी वाली सिचुएशन जो डेवलप हुई है, तो मैंने इस पर फोकस करना ज़रूरी समझा, बिकॉज अगेन देयर इज़ अ सर्टेन सेक्शन दैट वांट्स टू टॉक अबाउट दिस थिंग, दैट वांट्स टू लिसन अबाउट दिस थिंग। तो हम चैम्पियंस लीग पे भी बात करेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए इस वीडियो को आप देखिए, अपने ओपिनियन शेयर करिए, एंड वंस अगेन आई होप यूनाइटेड विल राइज, यूनाइटेड विल सक्सीड, एंड आई होप रूबन एमरिम बिकम्स द मैनेजर जिसके साथ हम वो सब चीज़ें करें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सोच भी नहीं रहा कि मुझे रूबन एमरिम को जाने देना है या मुझे रूबन एमरिम से छुटकारा पाना है, एंड आई होप रूबन एमरिम कम्स अप विद द गुड्स। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़ना मत भूलिएगा केओस क्लब पे फॉर द केओस कॉर्नर शो
एट 8 PM ऑन केओस क्लब। यहाँ पर लाइव रिएक्शन, लाइव स्ट्रीम होगी हमारी हर फ्राइडे एट 8 PM। बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।